नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 25 जुलाई 2022 एमटीएस के प्रथम पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा प्रथम पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न जो है 100% रियल है। अगर आपको लगे कि कोई प्रश्न नहीं आया था तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि द अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों द अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक जो हैं ये है प्रियंका चोपड़ा। ये भारतीय अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा। तो ये जो है द अनफिनिश्ड पुस्तक लिखे था, वहाँ पे जो है ये ऑप्शन दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था जो हमारे पीडीएफ से है दोस्तों कि अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है। दोस्तों अनुच्छेद 112 का संबंध जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं, क्योंकि बजट शब्द का मेंशन जो है भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। इसके जगह क्या मेंशन है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो यही ऑप्शन में दिया गया था वार्षिक वित्तीय विवरण, और अनुच्छेद 112 का संबंध इसी से है यानी बजट से है। तो आपको यही राइट आंसर करके आना था। अब आने वाले शिफ्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा इस फॉर्म में आर्टिकल ये कौन कौन सा रहेगा। अनुच्छेद 110 वित्त विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति बुलाते हैं संसद के दोनों सदनों की बैठक, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर। क्लियर होना चाहिए। एक अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग का गठन से होता है जो राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्षों के लिए। एक अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट जो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं यही आर्टिकल 226 के थ्रू करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करते हैं 5 प्रकार का वो आर्टिकल 32 के थ्रू करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नौखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों नौखाई त्योहार जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। वहाँ पे फसल जब तैयार हो जाती है तो इस प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है। ओडिशा से जो अन्य त्यौहार है आने वाले शिफ्टों के लिए ये तो रहेगा एक गोटीपुआ नृत्य रहेगा। रथ महोत्सव ओडिशा में ही होता है तथा भित्ति चित्र का संबंध जो है ओडिशा से ही है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ पूछा गया था मतलब प्रीवियस शिफ्ट में कि ओडिशा को और क्या कहते हैं, तो कलिंग भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत पे जो है सैयद वंश के बाद किस वंश की शासन स्थापित हुई। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का ईस्वी से लेकर वंश से जो भी इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सभी हमने आपको एनालिसिस के दौरान बताया है और बार बार क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो सैयद वंश के बाद लोधी वंश की स्थापना हुई थी और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। वहीं गुलाम वंश जो प्रथम वंश हुए दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए जो दूसरे नंबर पे आए, तो जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। फिर आया था सैयद और लास्ट में आया था लोधी वंश। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कब हो गई, 1526 ईस्वी में, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर ली और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कर दी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। दोस्तों सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है आने वाले शिफ्ट में कि सल्फर को किस द्रव में डुबो कर रखा जाता है। तो दोस्तों सल्फर को जो है हमेशा किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि सल्फर जो है हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। तो आपको ये याद रखना है कि सल्फर को कहाँ डुबा के रखते हैं, तो किरोसिन में जो है डुबा कर रखते हैं। वहीं फास्फोरस को जो है जल में डुबा कर रखा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि हॉकी ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने कोई पदक नहीं जीता। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जो है भारत किस खेल में कोई भी पदक प्राप्त नहीं किया, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो टोक्यो ओलंपिक से सारा फैक्ट आपको दे दिया हूं। तो यहाँ जो है महिला हॉकी से कोई पदक नहीं प्राप्त हुए भारत को कुल 7 पदक प्राप्त हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में खेला गया था। इसमें 7 का रेशियो क्या है, 1+2+4 है, जिसमें 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा, 2 रजत एक रवि कुमार दहिया के द्वारा और 4 जो है ब्रॉन्ज प्राप्त किया गया था। बात करें ओलंपिक जो आधुनिक वाली ओलंपिक है जो वर्तमान में आप देखते हैं मेन वाली, उसकी शुरुआत कब हुई, 1896 ईस्वी में। कहाँ से, तो ग्रीस से। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट ले लीजिए कि भारत के जो है प्रथम व्यक्ति कौन है जो व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता। तो ये है अभिनव बिंद्रा जी। ये कब जीते थे, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में एयर राइफल शूटिंग के अंदर। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी। दोस्तों ये वाला जो लाइन जितना देख रहे हैं आप चारों पैरा आपको मैं पहले दे चुका हूं कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है और सिक्का पर बीना बजाते हुए इसे ही दर्शाया गया है गुप्त काल के अंदर। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है
साथ ही साथ इनके राष्ट्रीय कवि कौन थे, मतलब इनके जो कवि थे प्रमुख वो कौन थे, तो हरिसेन। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि हरिसेन जो है इनका मुख्य कवि था। साथ ही साथ ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को। आने वाले शिफ्ट के लिए नेपोलियन का बात उठ गया है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। इन्होंने ही तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा लेके भारत से फरार हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी हैं, तो ये फ्रांस के निवासी है। ये रेलवे का जो है लोकप्रिय क्वेश्चन है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद 51 के क से है। बात करें वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। और इसे कब संविधान में अटैच किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान। बात करें 42वां संविधान संशोधन किस कमेटी की अनुशंसा पे चलाया गया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति जो है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार जो है 42वां संविधान संशोधन कराया गया था। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, तो आपका आंसर होता है 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है, वहीं मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल एकदम मॉडरेट आ रहा है, इसीलिए कट ऑफ जो है हाई जाने की संभावना है। अच्छे से अटेम्प्ट करके आए अगर आपको मेरिट में आना है तो। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ये है काबुल। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ भूटान की मुद्रा भी पूछ देते हैं, तो भूटान की मुद्रा जो है न्यूट्रोगलम है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न रिपीट किया हुआ प्रश्न यहाँ से फिर से पूछा गया, रिपीट तो हो ही रहा है सारे शिफ्ट में। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है ये सितार से है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा झील जो है, वहाँ पे 4 झील का नाम दिया गया होगा, तो निम्न में से कौन सा झील जो है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाया है, तो अगर आपको ऑप्शन प्राप्त हो तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हम सही आंसर बता सके। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो है और अधूरा है कि श्री देवी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूरा हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एनालिसिस को आप रोजाना फॉलो करते रहे एक बेहतर रिजल्ट के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।